भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री राधे करुणा करो। श्री राधे करुणा करो मोहि ब्रज को वास मिले। मेरा अंत हो वृंदावन में और श्यामा श्याम मिले। ब्रज लतन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डाल के सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। युगल सरकार के चरणारविंदों को रखते हुए परम आदरणीय परम श्रद्धेय सतगुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदन। परम आदरणीय परम पूजनीय देवा माँ जी के चरणों में कोटि से वंदन। उनसे प्रार्थना कि अपने इस दास पर अपनी कृपा बनाए और आए सारी संगत को मेरी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आओ चले उसी गंगा तट की ओर शुक्ताल की वो पावन भूमि गुरुचरण में प्रार्थना करते हुए कलावती में हेलो हेलो
बिसारो। मैं गुरु के सन्मुख हरि नाम निहारो। सहजो बाई का भाव बड़ा सुंदर है। मानो आज परीक्षित जी ये कह रहे हैं, सहजो बाई गुरु भक्ता थी। आप सब जानते हैं सहजो बाई की कथा। गुरु भक्त थी और क्या कह रही है, राम भजो गुरु गुरु को ना बिसारो। सभी तालियों का वादन करते हुए राम भजो गुरु को ना बिसारो। 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 गुरु के सन्मुख हरि ना निहारो। गुरु के सन्मुख हरि ना बिसारो। गुरु के सन्मुख हरि ना निहारो। गुरु के सन्मुख हरि ना निहारो। हरि ने मोसो आप छिपायो। 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 गुरु दीपक दे राह दिखायो। राह दिखायो। गुरु दीपक दे राह दिखायो। गुरु दीपक दे राह दिखायो। राम भजो गुरु को न बिसारो। राम भजो गुरु को ना बिसारो। हरि ने जन्म दियो जग माही। हरि ने जन्म लियो जग माही। हरि ने जन्म दियो जग माही। हरि
छुड़ाही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। राम भजो गुरु को न बिसारो, राम भजो गुरु को न बिसारो। हरि ने मोह जाल में घेरी, 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 गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। देखो आज तो शादी है, मस्ती से जरा हाथ उठा के जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, ओ गोविंद राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे। जय जय श्री राधे। कल हम सभी ने चीर हरण की लीला सुनी है। चीर हरण भगवान अभी 5.5 साल के हैं जब भगवान ने चीर चुराया, और भगवान अकेले नहीं है, गोपियों के पिता भी साथ हैं, भाई भी साथ हैं। वस्त्र दे दिए, लौटा दिए वस्त्र लौटाने के बाद अब तो गोपियों की दशा जो है वो वासना जो थी वो उपासना में बदल गई है। अब तो हर गोपी इंतजार करती कि वो शरद की पूर्णिमा की रात्रि कब आएगी जिस दिन हम पर कृपा करेंगे। चरणों में बैठे परीक्षित को सुना रहे हैं, जिसको 7 दिन में जिसने मर जाना है और छठे दिन कामलीला सुनेगा वो। ये रासलीला कोई कामलीला नहीं है। आज गाने वाले गाते हैं, मैंने सुना, वो करें तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। हम भगवान के सुनते हैं और हम खुद कहते हैं कि भगवान ने सबको आश्वासन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। अब गोपी दिन गिनती है। एक गोपी तो माखन बेचती है, माखन बेचती है तो कहती है माखन ले लो, माखन ले लो, माखन ले लो, और एकदम कन्हैया का ध्यान आता है तो कहती है माधव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो। माधव का चिंतन करती है।
लगाती है, अरे ले लो री कोई माखन लो ना। ओहोरी मेरो श्याम सलोना, कैसा किया तूने मुझ पर टोना। ये आप पे टोना ही तो है जो 2 बजते ही घर बैठा नहीं जाता। कल एक मेरी माता जी कहते चाहे आरती के बाद जाना पड़े, चाहे प्रसाद खाने जाना पड़े, हम जाएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। ये टोना ही तो है, ठाकुर ने टोना ही तो किया है आप पर, नहीं तो कौन आता है। आज के समय पर कितनी व्यस्तता है, आप सब लोग अपने जीवन में देखो कितनी व्यस्तता है। ओहोरी मेरो श्याम सलोना, कैसा किया तूने मुझ पर टोना। क्या चाल शान अलबेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते। सखी वो चलता कैसे, आपस में गोपियां बात करती हैं, सखी वो चलता ऐसे, गजराज रहे मस्ते मस्ते। गज जब चलता है ना, हाथी जब चलता है मस्तानी चाल चलता है, इसलिए हाथी को चलना चाहिए, मस्तानी चाल चलनी चाहिए, कुत्ते भौंकते भौंकने को। इसलिए चलते रहो अपनी चाल से कभी गलत मत होना, बस अपनी मस्तानी चाल चलते रहो। क्या चाल शान अलबेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते। क्या रूप माधुरी बरसत है, वो तो जात चला रस्ते रस्ते रस्ते। क्या रूप माधुरी बरसत है। आप वृंदावन जाएंगे, आप ज्ञान की बात करते हैं, इतना ज्ञान हो, वृंदावन जाओ, अच्छे अच्छे एडवोकेट, अच्छे अच्छे जज, अच्छे अच्छे डॉक्टर वृंदावन में करोड़ों की संपत्तियां छोड़ करके पागलों की तरह दौड़ते हैं। आप बरसाना में जाओ, बरसाना में एक बाबा है संजय बाबा, करोड़ों की प्रॉपर्टी जम्मू में छोड़ के बरसाना में एक धोती लपेट करके घूम रहे हैं। ये पागलपन ही तो है। क्या रूप माधुरी बरसत है, वो तो जात चला रस्ते रस्ते। इस शाम सुंदर बनवारी ने चित छीन लिया हंसते हंसते। इस शाम सुंदर बनवारी ने चित छीन लिया हंसते हंसते। पागलपन ऐसे नहीं है, ये आप सबका पागलपन है जो आप घर छोड़कर आ जाते हो। मैंने आपको मना भी किया मत आना कल, पर फिर भी आ गए। आपको डर नहीं लगता? बोले श्री बांके हरिलाल की जय। अब तो महाराज चाहे बरसे गोले चाहे गोलियां, पर ना रुकेंगे दीवानों की, बोलो भाई, टोलियां। गोपी माखन बेचती है, ले लो री कोई माखन लो ना, ले लो री कोई माखन लो ना। एकदम कन्हैया की याद आती है और कहती है ले लो री कोई शाम सुनो ना, ले लो री कोई शाम सुनो ना। दूसरी गोपी ने कहा, ए गोपी तू क्या बेचती है? कहने लगी मैं तो माखन बेचती हूँ। कहने लगे तू तो आवाज लगा रही है, ले लो री कोई शाम सलोना। दूसरी गोपी ने कहा, देख गोपी तू इतना इंतजार कर रही है उसका, ऐसा कर गोपी तू मुझे नींद दे दे। क्या दे दे? क्या दे दे? नींद दे। सोना, वैसे तो सोना ये है कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, पर गोपी कह रही है मुझे नींद दे दे। अरे भाई नींद का क्या करेंगी? मैं बैठी हुई पलंगा पे एक दिन। सखी मैं तुझे बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ।
मैं बैठी हुई पलगा पे एक दिन प्रीतम का दिल में ध्यान लगाए, लाग गई पल में पल का पल लागत ही पिया पल में आए। मैं जो ही उठी उनसे मिलने को, मैं जो ही उठी सखी, मैंने देखा कन्हैया आगे में एकदम उठ गई। मैं जो ही उठी उनसे मिलने को, जाग खुली पिया पास न आए। मीरा कहे कोई सोकर खोया, पर मैं अपने पिया जाग गवाए। मैं अपने पिया जाग गवाए। सखी अगर तू मुझे देना ही चाहती है ना, तो तू मुझे अपनी नींद दे दे, ताकि मेरे सपनों में तो आता रहे। आवे कान्हा मैं ते थक गई ओ सिया, जे पापड़ दे नहीं मत्थे लगना, मेरे सपने विच ही आ जा। हसन दा मैनू चा ना कोई, रोना ही सिखला जा। कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा। कबीर जी कहने लगे, कबीरा हासी छाड़ दे और रोने से कर प्रीत, रोने से ही पाइए परम प्यारा मीत। रोने से ही पाइए परम प्यारा मीत। आज एक माँ को भी, माँ भी दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक रोए ना, तो कन्हैया कैसे मिल जाएगा? कन्हैया भी पहले ठोक बजाकर देखेगा। पीने वाले को पता है कि कैसे पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। क्यों हिलाई जाती है? पहले टेस्ट लिया जाता है बोतल ठीक है या नहीं। फिर भरी महफिल में आवाज लगाई जाती है, आ जाओ गम के मारो, यह मुफ्त पिलाई जाती है। तुम्हें भी लत लग गई है? आप सबको जितने आए हो ना, अभी और जो आ रहे हैं, वैसे तो मना किया था ना ही आए तो बढ़िया है, पर जो आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उन्हें भी लत लग चुकी है। जिस प्रकार ड्रग का नशा होता है ना, ड्रग का आजकल के बच्चे ले रहे हैं, उसी प्रकार आपको भी नशा हो चुका है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा है उतर जाएगी। मेरे शाम नाम की पी कर तो दे, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा पागल बना दिया। गोपी इधर से माखन बेचती है, माधव ले लो माधव ले लो, माखन बेचती है तो कन्हैया को याद करती है। कहीं कृष्ण का नाम लिखा हुआ भी आ जाए ना, तो वहां फेंसिंग लगा देती है, कहीं कोई कृष्ण का नाम ना मिटा दे। कुछ गोपियां तो इतनी मावरी है, इतनी पागल है कि हर चीज में कृष्ण को देखती है, हर चीज में कन्हैया कन्हैया कन्हैया, हर वक्त कृष्ण 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 कृष्ण। बस एक ही बात कहती है गोपी, क्या कहती है सरकार? कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आओ आप भी अपने सिर पर दुपट्टे रख लो। ये कोई केवल
कथा गोपियों की नहीं है, हम सबकी कथा है। सिर पर दुपट्टे रख लो, सब सरकार को कहो। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पूछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है,
निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा। गोपी कहती है अब जो कुछ हो आप हो प्यारे। सबको मैंने अपना कहकर देख लिया, कोई मेरा अपना ना बना। गोपी कोई भी कार्य करती है, चिंतन केवल ठाकुर का रहता है। एक एक दिन गिनती जा रही है कि शरद पूर्णिमा की रात कब आएगी। जब सब गोपियों ने भाव बनाया कि प्रभु बस अब रहा नहीं जाता, मेरे बांके बिहारी सरकार तुम बिन रहा नहीं जाए, रहा भी ना जाए और कुछ कहा भी ना जाए। भगवान ने ललित त्रिभंगी होकर के, भगवान पिता रात्रि जब भक्तों ने मन बनाया, भगवान तो निराकार है, भगवान तो बिल्कुल पानी की तरह है, जिस बर्तन में रखोगी वही आकार ले लेगा। भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है तो निराकार। भक्त ने जैसा बनाया भगवान बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। भगवान ने मन बनाया। आज गोपियां श्रृंगार भी करती हैं, तिलक भी लगाती हैं। आज आप भी तैयार होकर आए हैं, तो जब तैयार होते हैं तो कृष्ण के नाम के लिए तो तैयार होते हैं। कन्हैया संसार को नहीं दिखाना मुझे, वैसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, वर वरू मेरे शाम को मेरा चूड़ा अमर हो जाए। आज भगवान ने मन बनाया। जब भक्तों का भाव देखा, भगवान ने मन बनाया। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान पिता रात्रि। वैसे भगवान आमना है, भगवान का नाम आमना भी है, भगवान का कोई अपना मन नहीं है, पर फिर भी भक्तों के लिए भगवान मन बना लेते हैं। भक्त जैसी भावना रखता है वैसे भगवान बन जाते हैं। भगवान किसी के आगे झुकते नहीं, क्योंकि वो तो मालिक है। मालिक किसी के आगे झुकेगा? हम नौकर जरूर झुक सकते हैं, पर मालिक नहीं। भगवान झुक जाते हैं किसके आगे? भक्तों के आगे। बड़ा सुंदर कहा भगवान ने तो बर्तन तक मांजे। भक्त के लिए, सेना नाई के लिए मालिश वाला बनकर चले गए। सेना नाई, आप सबने कथा सुनी। सेना नाई क्या करता था? राजा की मालिश करता है। राजा की मालिश करने, अब आज ध्यान में बैठे तो खो गए, चिंतन में खो गए। इधर से भगवान को टेंशन है। हम तो ऐसी टेंशन लेते हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। भगवान को टेंशन है। भगवान ने इधर देखा, सेना नाई तो अपना ध्यान में, मेरे चिंतन में बैठे। आज भगवान ने सेना नाई का रूप लिया, जाकर के राजा की मालिश कर रहे। राजा मालिश करवाते करवाते कह रहे ऐसा आनंद कभी नहीं आया। मालिश करते हुए कह रहे कि ऐसा आनंद कभी नहीं आया। तेल में वैसे पीछे देखते तो सेना नाई है, पर तेल में देखते तो मोर मुकुट धारण किया हुआ है। भगवान भक्त के लिए जाते हैं। इधर भगवान ने मन बनाया और वेणुवादन किया। वेणुवादन किया महाराज। आज गोपी चल पड़ी। नेत्र बंद करके इस वेणु को सुने। ये वेणु कोई और नहीं, मेरे कन्हैया बजा रहे हैं। नेत्र बंद करे
और मेरे कन्हैया हमें हम सबको बुला रहे हैं कि हे गोपियों, तुम सबके अंदर गोपियां बैठी है, चाहे यहाँ जेंट्स भी बैठे हैं, इस समय आप भी गोपी हैं, यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं सब गोपी हैं। जब शंकर भगवान गोपी बनकर आ सकते हैं तो हमारी क्या हस्ती है। भगवान ने आज हम सब के लिए बांसुरी बजाई है। आज जो आएगा समझ लेना उसको बांसुरी ने बुलाया है। कन्हैया ने बांसुरी जब बजाई तो केवल भागवत महापुराण में लिखा है कि जब बांसुरी बजाई तो केवल उसी को सुनाई दी जिसको भगवान बुलाना चाहते हैं। जिसको नहीं बुलाना चाहते वो घर बैठे, उसको वेणु नहीं सुनाई दी। आओ नेत्र बंद करें, श्रवण करें कन्हैया कैसे बांसुरी बजा रहे हैं। इधर से भगवान ने वेणुवादन किया। वेणुवादन करते ही महाराज गोपी जैसी हालत में थी उसी समय चल पड़ी। एक गोपी भोजन दे रही थी अपने पति को, गाय को चारा देना था, उल्टा कराई, भोजन दे आई गाय को और चारा डालाई पति के आगे। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करती करती लाली लगानी होठों पर, लाली लगा आई आंखों पर, काजल लगाई होठों पर। कहा भागवत महापुराण में लिखा है कि किसी भी गोपी का श्रृंगार पूर्ण नहीं है। आजकल तो कटिंग फिटिंग, आजकल आप खुद ही, ये तो सर्दियां हैं, नहीं तो मैंने देखा माताओं को कपड़े ऐसे ऐसे पहनती हैं। बोले श्री बांके हरिलाल की जय। यहाँ पर गोपी कोई श्रृंगार करना नहीं चाहती, मेकअप करना नहीं चाहती, पर मेकअप जो हो गया ठीक है। गोपी चल पड़ी। भगवान सास ने कहा कहाँ चली, कहने लगे मैं तो चली। इधर से महाराज पति ने कहा कहाँ चली, कहने लगे मैं तो चली। अरे भाई तू चली कहाँ जा रही है। रात्रि के 12 बजे भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ठंड के दिन है, रात को 12 बजे जो अच्छे घर की बेटियां बहुएं होती हैं रात्रि के समय घर से बाहर नहीं निकलती। इस समय कहाँ जा रही है, कहने लगी मैं तो चली। मैं तो चली, अरे कहाँ जा रही है बता तो सही। हो मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। जो जो चली है हाथ उठाकर, जो जो चली है अपने स्थान पर खड़े होकर, सिर पर दुपट्टा गिरे ना नीचे, क्योंकि मेरे कन्हैया को बहुत अच्छी लगती है वो गोपी जो सिर पर दुपट्टा रखती है। मैं तो चली सुभाष जी आपके लिए भी बांसुरी बजी है, भीमसेन जी आपके लिए भी बजी है, खड़े होकर जरा। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। रोके ना कोई टोके ना, रोके ना कोई टोके ना। रोके ना कोई टोके ना, रोके ना कोई टोके ना। भुल्लर साहब मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। छोड़ चली मैं सखी सहेली, छोड़ चली मैं सखी सहेली। छोड़ चली
मैं सखी सहेली, छोड़ चली मैं सखी सहेली, पिया मिलन को चली अकेली, पिया मिलन को चली अकेली, पिया मिलन को चली अकेली, पिया मिलन को चली अकेली। कोई पागल कहे या झल्ली मुझे कोई रोके ना, पागल कहे या झल्ली मुझे कोई रोके ना, कोई पागल कहे या झल्ली मुझे कोई रोके ना, कोई पागल कहे या झल्ली मुझे कोई रोके ना। अंकित शर्मा जी, अंकित जी, इसको लगा के नाच। छोड़ कुटुंब परिवार चली मैं, छोड़ कुटुंब परिवार चली मैं, शाम पिया के द्वार 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 चली मैं। मुझे देख के, मुझे देख के, मुझे देख के दुनिया जली मुझे कोई रोके ना, देख के दुनिया जली मुझे कोई रोके ना, चली शाम की गली मुझे कोई रोके ना, चली शाम की गली मुझे कोई रोके ना। बातें बिहारी लाल की है हो। ताने उलाने सब सह जाऊंगी, 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 मत समझो यूं रह 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 जाऊंगी। मत समझो यूं रह जाऊंगी। अब कोई भली कहे या बुरी मुझे कोई रोके ना, कोई भली कहे या बुरी मुझे कोई रोके ना, कोई भली कहे या बुरी मुझे कोई रोके ना, कोई भली कहे या बुरी मुझे कोई रोके ना, चली शाम की गली मुझे कोई रोके ना, चली शाम की गली मुझे कोई रोके ना, चली शाम की गली मुझे कोई रोके ना, मत चली शाम की गली मुझे कोई रोके ना, मत चली शाम की गली मुझे कोई रोके ना। शाम की गली मुझे कोई रोके ना, मैं चली शाम की गली मुझे कोई रोके ना, मैं चली शाम की गली मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, आप तो बोलो मैं तो चली, मुझे कोई अरे ताने उलाने सब सह जाऊंगी,
मत समझो यूं रह जाऊंगी, समझो यूं रह जाऊंगी। अब कोई भली कहे या बुरी, मुझे कोई कोई भली कहे या बुरी, मुझे कोई रोके ना। हर गोपी को लगता है कन्हैया ने केवल मुझे अकेले को बुलाया है। जब सारी इकट्ठी भीड़ बुरशभांके इकट्ठी हो गई सनातन श्री कृष्ण सनातन धर्म मंदिर में, जब इकट्ठी हो गई तो प्रभा जी कहने लगी करुणा तू भी आई, सीमा जी कहने लगी वंदना तू भी आई, रजनी जी कहने क्षमा तू भी आई, अनीता तू भी आई। अरे भाई इतनी, इधर शशि जी, संगीता जी, इतने इंदू जी, सतनाम जी, ये सारी कृष्णा जाय जी हमारे बैठे हैं पीछे। बोलो शुभांके की जय। अरे भाई तू भी आई है, तू भी आई है, तू भी आई। अरे भाई हम सबको बुलाया है। सब गोपियां मानती हैं कि भगवान ने हम सबको अकेले बुलाया है, महाराज के लिए हम सबको अकेले बुलाया है। पर जब सबको देखा आसपास में गोपियां कहने लगी तुझे भी बुलाया, तुझे भी बुलाया। भगवान की मुरली ने मोबाइल का काम किया। किसका? उस समय पे मोबाइल नहीं होता था। जिस प्रकार हम नंबर मिलाते हैं जिस व्यक्ति का, उसी को मिलता है। उसी प्रकार भगवान ने वेणु वादन किया, जिसको भगवान बुलाना चाहते थे केवल उसी को सुनाई दी। बोलो शुभांके हरिलाल की। इधर से गोपियां पहुंच गई भगवान के पास। भगवान के पास जाकर के भगवान ने बड़ा भव्य स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वा। स्वागत है आप सबका, हे गोपियों आप सबका स्वागत है। बताओ आपका प्यारे से प्यारा काम मैं क्या करूं? आप महाभागी हैं, आप जितने यार हैं महाभागी हैं। भाग्य आपका अच्छा नहीं, महाभागी है आप जो कथा सुन रहे हैं। इधर महाराज भगवान ने स्वागत किया, स्वागत करके भगवान एकदम पलट गए। लो जी, भगवान पलट गए, एकदम अपने स्वभाव को बदल लिया। कहा क्या करने आई हो? लो जी, मैं आपको सबको बुलाऊं और मैं कहूं कि किस लिए आई हूं? बताओ क्या करने आई हो? भगवान ने एकदम स्वभाव बदल लिया। भगवान देखना चाहते हैं पूरी कच्ची है या पूरी पक्की है। क्या देखना चाहते हैं? पूरी कच्ची है या पूरी पक्की है देखना चाहते हैं। क्या? क्योंकि आप सबको पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनानी आती हैं। जब पूरी कच्ची होती है तो शर 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 आवाज करती है। जब पूरी पक जाती है तो आती है आवाज? बोलो भाई, कोई आवाज नहीं आती। उसी प्रकार भक्त जो है जब तक कच्चा रहेगा तब तक उसको ये रहेगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। जब विश्वास पक्का हो जाएगा, चाहे बरसे गोले चाहे गोलियां, पर न रखेंगे दीवानों की टोलियां। जब पक्का हो जाए। मुझे किसी का फोन आया, कहने लगे महाराज मैं तो आऊंगा नहीं क्योंकि मेरे तो ओमिक्रॉन कहीं मुझे हो गया, मैं डायबिटिक पेशेंट हूं। अरे भाई यहाँ तो सबके सब बीमार हैं, जितने बैठे हैं। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैद्य दुनिया में बस वो बांके हरि है। सब बीमार बैठे हैं, यहाँ कोई ठीक नहीं है, यहाँ कोई ठीक नहीं। और ओमिक्रॉन क्या, ओमिक्रॉन का बाप भी नहीं हमें हो सकता। इस बात की गारंटी यहां से देते हैं आपको। बोलो के हरिलाल की जय। भगवान ने एकदम मूड बदला। कहा क्या करने आई हूँ, क्या सोचकर आई हूँ? क्या रात के 12 बजे तुम इतने अच्छे घर की माताएं लगती हो, बहनें लगती हो, इतने अच्छे घर की सब हो, तो तुम क्या करने आई हो यहाँ रात्रि के 12 बजे? अगर तुम चांद की चांदनी देखने आई हो, चांद की चांदनी देखकर लौट जाओ। अगर ये पुष्प देखने आई हो, पुष्प देखकर लौट जाओ। भगवान देखना चाहते हैं पूरी कच्ची या पूरी पक्की। ये वैराग्य कहीं दूध के उबाले जैसा तो नहीं। घर में लड़ाई हुई, महाराज जी मैं तो 3 दिन के लिए जा रहा हूँ। बोलो शुभांके हरिलाल की। घर छोड़ करके चल दिए।
मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। अब महाराज 3 दिन के लिए वृंदावन गए, जैसे ही सराय काले खां पहुँचे वहाँ 3 घंटे बस लेट हो गई। अब 3 घंटे में गुस्सा ठंडा हो गया, गुस्सा ठंडा हो गया। घर आकर के पत्नी ने कहा बड़ा कह के गए थे मैं तो गुरुजी के पास रहूँगा, तो वापस क्या करने आए? मैं को तेरे लिए थोड़ी आया, मैं तो तेरे अपने बच्चों के लिए आया हूँ। बोले श्री भगवान के हरिलाल की जय। इसके लिए आए हूँ। भगवान देखना चाहते हैं कि वाकई में इनके अंदर वैराग्य जागा है या ऐसे ही। बड़ा सुंदर कहा क्या कि देखो प्यारे, बड़ा सुंदर कहा भगवान ने कहा कि मैं जिसे अपनाता हूँ उसके प्यारी से प्यारी वस्तु छीन लेता हूँ, और मेरे पास आओ तो पक्के होकर आओ। ये नहीं कि आए हैं जी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, मैनू जब तक कथा में बैठे हैं तब तक मैनू सांवरा सलोना पसंद, मंदिर का गेट पार करते ये पोते मैनू तू ही पसंद आ गया, ए पोती तू ही मैनू पसंद आया मेरे दोतरे। बोले श्री भगवान के हरिलाल की जय। दोतरा नहीं आया आज? बोले श्री भगवान के हरिलाल की जय। मुझे कहता है आदमी ठीक नहीं है ये। बोले श्री भगवान के हरिलाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इधर से भगवान टेस्ट लेना चाहते हैं। भगवान जब भी अपनाते हैं ठोक बजा करके, जैसे आप बाजार जाते हैं तो आप एक बैंगन भी लेना हो तो उसे घुमा घुमा करके देखते हैं कि कहीं कोई छेद तो नहीं, कहीं कीड़ा तो नहीं है। अगर छेद होगा तो जरूर ही गारंटेड 100% उसके अंदर क्या होगा। भगवान भी ठोक बजा कर भगवान ठोक बजा कर देखते हैं कि ये मेरे काबिल है या नहीं। हम सब प्यार करें भगवान को, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान जिस दिन हमें प्यार करे वो बड़ी बात है। गोपियों की आंखें नीचे हो गई। कहाँ तो भगवान ने हमें बुलाया, वेणुवादन करके बुलाया, और अब कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। एक गोपी होशियार थी, जैसे हमारे ओम प्रभा जी होशियार है, बोले श्री भगवान के होशियार है। उसने कहा कि नहीं देखो एक कथा आपको सुनाती है। कथा क्या सुनाती है? भगवान ने कथा सुनाई। भगवान ने कहा देखो हे गोपियों तुम घर छोड़कर आई हो, क्या करने आई हो? कहने लगी हम आपको पाने आई हैं, आप मिल गए हमें क्या चाहिए। कहने लगी घर रहो। भगवान ने कहा आप घर रहो, घर में सेवा करो, सेवा करके भगवान कहने लगे कि सेवा करने से क्या मिलता है। गोपी ने कहा कि सेवा करके मिलता क्या है। कहा भलाई से होती है दिल की सफाई, सफाई से सीने में वो नूर चमके, चमक उठे जिससे ये सारी खुदाई। भलाई करोगे तो भगवान मिलेंगे आपको, प्रभु मिलेंगे आपको। कहने लगे हमें तो मिल गए। अब आप कल हमारे मध्य में वृंदावन धाम से आचार्य जी हमारे मध्य में पधारे। उन्होंने कहा भगवान से मिलकर करना क्या है आपको। जो मजा इंतजार में है वो मिलने में कहाँ रखा है। बोले शिवांग के हरिलाल की जय। राधा जी के पास भगवान होते थे, भगवान यहाँ लेटे रहते थे गोद में राधा जी के, पर राधा जी अश्रुपात करती रहती थी। क्यों? जब बिछड़न होगा, जब बिछड़ेंगे तब मेरा क्या हाल होगा। उस समय का सुख नहीं लेती थी, वो आगे का सोचती थी। गोपी को समझाया भगवान ने गोपियों को कि हे गोपियों तुम घर जाओ, घर जाकर पति की सेवा करो, सास की सेवा करो। सेवा करोगे तो भलाई होगी, भलाई से दिल की सफाई होगी, फिर सीने में वो नूर चमके, चमक उठे जिससे ये सारी प्रभु की चमक आएगी तुम्हारे चेहरे पर। कहने लगे हमें तो भगवान मिल गए। गोपी ने कहा सुनो कन्हैया, एक कथा मैं सुनाती हूँ आपको। एक पति पत्नी थे, जनकपुरी में रहते थे। राधे राधे। जनकपुरी में रहते थे, नया नया विवाह हुआ था, तो दिल्ली में आपको पता है हालात कुछ ठीक नहीं है। तो कहा उनका भाई रहता था लंदन में रहता था, उसको फ़ोन किया कि भाई अपने जीजा जी को वहाँ बुला लें। अब जो उसने क्या किया, उसने बुला लिया। जब वो जाने लगे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुँचे, हे कन्हैया सुनो, इस समय आप कन्हैया हो, मैं गोपी हूँ।
बोले शिवांग के हरि लाल की कौन समझे जय। कथा? कन्हैया समझे। कन्हैया ने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहने लगे जब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे तो जैसे ही जाने लगे बोर्डिंग के लिए तो कहा महाराज मैं जीऊँगी कैसे, मुझे जीने का सहारा दे जाओ, मुझे कुछ जीने का आसरा दे जाओ। तो अपनी जो है कहा एक बालू की मूर्ति बनाना और उसकी सेवा करना। सेवा करने लगी, सेवा करने लगी महाराज, पति की सेवा करने लगी। फिर क्या? कन्हैया कहने लगे फिर क्या हुआ? अब सेवा करने लगी तो एक दिन क्या हुआ, 3 साल के बाद बिना बताए सरप्राइज देने के लिए घर आ गए। अब इधर जो मिट्टी का पति बना करके भोग लगा रही थी, भोजन कर रही थी, भोजन करवा रही थी, तो बाहर से दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा बताओ कन्हैया खोलना चाहिए या नहीं? तो भगवान ने कहा जब असली पति आ गया तो फिर मिट्टी के पति की क्या पूजा करनी, मिट्टी के पति की क्या पूजा करनी? तो कहने लगे उसी प्रकार हे कन्हैया। गोपी ने कहा हे कन्हैया देखो मिट्टी के पति की पूजा हम बहुत कर चुकी हैं। अब जब आप स्वयं आ गए, असली पति हमारे आप आ गए, तो हमें क्या जरूरत है इस मिट्टी के पति की पूजा करने की, इसकी सेवा करने की? भगवान ने देखा वाकई में ये तो पूरी पक्की है। क्या कहा? पूरी पक्की है। बड़ा सुंदर कहा कि अब तो गोपी जो है योग्य है, योग्यता। भोग बजा करके भगवान ने देखा इसके अंदर योग्यता है कि नहीं। गोपियां पास हो गई। पास होने के बाद महाराज करने लगी, महाराज करने लगी आओ हम अभिरास करेंगे, पर कब? पहले गोपी गीत की ओर। बोलो शिवांग के हरि लाल जब रास की करने जय। लगे, जब रास करते सबको बांट दो। बोलो शिवांग के हरि लाल की जय। ये हिंदी में गोपी गीत है, आप सब लोग मेरे साथ गाएंगे। उससे पूर्व ये बांट रहे हैं हम, उससे पूर्व की कथा सुने। इधर भगवान जब महारास करने लगे, जब महारास करने लगे तो गोपियों को अभिमान हो गया। देखो भगवान कहते हैं मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, मैं कामी को क्षमा कर देता हूँ, मैं क्रोधी को क्षमा कर देता हूँ, परंतु मैं अभिमानी को क्षमा नहीं करता। जो दिखाए कि भैया हमसे अच्छा कोई नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, भगवान कहते हैं अभिमानी व्यक्ति को मैं माफ नहीं करता। मैं सबको माफ करने के लिए तैयार हूं, पर मैं अभिमानी को, गोपियों को अभिमान हो गया। भगवान ने गोपियां अभिमान करने लगी। जब अभिमान करने लगी तो भगवान छोड़ करके चले गए, राधा जी को लेकर चले गए। राधा जी को जब लेकर गए तो महाराज इधर गोपियां कन्हैया को ढूंढने लगी। राधा जी को जब लेकर गए तो राधा जी भी सोचने लगी कन्हैया मुझसे ज्यादा किसी को प्यार नहीं करते। राधा जी को भी वो बीमारी हो गई, कौन सी? अभिमान की। पर नहीं, कहने वाले ये कहते हैं राधा जी को बीमारी हो गई अभिमान की, नहीं, पर राधा जी ऐसी है जो कहती हैं कि तू कैसा भी है, कुछ भी है, तू एक बार मेरी शरण में आ जा, कन्हैया से मैं तुझे सहज में मिला दूंगी। बोलो शिवांग के हरि लाल ओ की राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। सूरज जी कहाँ है? ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम राधे आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। ये तो तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधा जी को भी बीमारी हो गई, पर राधा जी ने क्या सोचा
कि नहीं, मैं अकेली रास नहीं करूंगी कन्हैया के साथ। जानबूझ करके अभिमान दिखाया कि भगवान कहते हैं मैं अभिमानी को क्षमा नहीं करता। इसलिए अभिमान काहे का करना, किस बात का अभिमान? माटी में माटी मिले, पानी में पानी, अरे अभिमानी तेरी क्या जिंदगानी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, 7 दिन के अंदर सबने जाना है। ये याद रखो, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। हरम्यापी जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, क्या 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजी श्री भगवान। जब ये 2 बातें याद रखोगे ना तो कभी अभिमान नहीं आएगा, अहंकार नहीं होगा कभी। अब राधा जी के साथ कन्हैया को ढूंढने के लिए ढूंढने लगी गोपियां। गोपियां ढूंढ रही हैं, चलो शुक्र है भगवान की राह मिल गई। भगवान जिस रास्ते से मधुबन में, जिस रास्ते से जा रहे थे, भगवान के चरण चिन्ह। आप जब जाएंगे बंसीवट में, वहाँ एक वृक्ष है, उस वृक्ष में कान लगाएंगे, बांसुरी की आवाज़ सुनाई देगी, तबले की आवाज़ सुनाई देगी। आज भी ब्रज की 84 कोस में सुनाई देगी आपको। इधर सब गोपियाँ जो है राधा जी के साथ लीला करने लगी। लीला में जैसे भगवान ने जो लीला की वो लीला कर रही है गोपियाँ। और बड़ा सुंदर एक गीत गाया गोपियों ने। हम तो हिंदी पंजाबी गाते हैं, पर गोपियों ने 19 लोगों का गीत गाया संस्कृत में। संस्कृत में गीत गाया। आओ, क्या गीत गाया? अब संस्कृत कईयों को समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने पूज्य स्वामी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी जगदानंद जी महाराज के पास काशनी जगदगुरु आश्रम की मोती झील में मैं महाराज जी के पास गया। महाराज जी को मैंने निवेदन किया, महाराज जी अब संस्कृत मुझे भी नहीं आती, तो आप मुझे कोई सरल उपाय बता दो। देखो रास्ता बड़ा सरल है, हमने मुश्किल बना दिया है, मुश्किल है नहीं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, तो बड़ा सुंदर। आओ हम सब गोपियों के साथ सिर पर दुपट्टे ले लो, जिसके पास रुमाल है मेरे भाइयों के पास, क्योंकि ये गोपी का भाव है। तुम भी रख लो सिर पे, कोई भी सिर नंगा ना रखे। वैसे तो हम सबको रखना चाहिए, कथा में बैठे तो हम सिर ढककर बैठे। मेरे गुरुदेव ने, आप सबने दर्शन किए होंगे गुरुदेव के मेरे, यहाँ भी आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं पूज्य श्री के। तो पूज्य श्री ने आजीवन, जब तक उन्हें दर्शन के बाद, जब उन्हें ठाकुर जी के दर्शन हुए ऋषिकेश के जंगलों में, तो उसके बाद से उन्होंने डुमाला बांध लिया था। उनका भाव भी गोपी, पर उन्होंने कभी दिखाया नहीं। गोपी क्या है मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कुछ सवारियां रह गई, बोलो श्रीमान की। गोपी क्या है? गोपी क्या है? गोपी वो है जो अपने भजन को गुप्त रखे। माने जी मैं तो 16 माला कर दी है, जड़ी नाल वाली है तो कुछ नहीं करती। अरे नहीं, बताने की जरूरत नहीं है मैंने कितनी माला की, मैंने कितना भजन किया। मैं 3 घंटे बैठती हूँ, माने जी मैं तो 3 घंटे जब तक ना बैठूं तब तक मेरा मन नहीं लगता। अरे भाई बताना काहे को? गोपी वो जो अपने भजन को गुप्त रखे, और गोपी वो जो गौ का दूध पिए, और गोपी वो जो हर इंद्रिय से कृष्ण का चिंतन करे। नैनों से देखे तो कृष्ण को देखे, कानों से सुने तो कृष्ण को सुने, मुख से बोले तो केवल कृष्ण नाम बोले। जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा
कहे। द्रवित हृदय भाव सब निकल ही सो करे पुकार। गले लगा एक दूसरी तेरत कृष्ण मुरार। नंद नंदना हियक चंदना महिमा बढ़ गई आए तुम प्रजा। दिव्य ज्योत्सना श्री जिया बसी धाम वासिनी धाम निज तरा। तब उपासिका तो गोपिया विपिन भटकती प्राण अर्पिता। तेरी दासियां मोर बिन गई नयन घायला बाण धर्षिता। विषयगासुरा वर्षाधिसो मृत्यु के मुख क्यों बचा लिया। विरह ज्वाल दे मारना ही था मरत दावर रक्ष क्यों पिया। अगर प्यारे जय जय दावानल से क्यों बचाया? अगर विरह ज्वाल देख करके मारना था तो बड़ा सुंदर कह रहे हैं। यशोदानंदना साक्षी रूप तुम आसपुर का जानते व्यथा। विश्व मंगला हाथ जो तेरा शीश हम करो गावती कथा। अब न रूठिए करुणा कीजिए अब न दर्शिता नैन दर्शना। शोभा निरदी चरण पंकजा हृदय धारी के पीर कर्षणा। मधुर तब गिरा दास मोहिता अधर अमृतम देहु मोहना। चरित अमृता कथक जीवना विरह घोरते
तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडतं कल्पतामः चरितमृता कथक जीवना विरह भूसती शोभना वो समय गया आग सो लगा नेह सो भरा से कर पिया वो भटकती विपिन में फिरे बन गए कठोर रस नहीं करा तेरी वो अना मारती हमें बंसी धर धर मुस्करा बना वो ठिठोलियाँ अब कहाँ गई प्रेम नजरिया खुदा बना लोक हूँ तजा तज दिया परा वीर तब लिए सुन लेने करुणा तुम तो अवतरे ब्रज जना लिए फिर भी क्रूरता शरण को मला डरती गुरधरे बस जा चौहन पीना तुम्हें कंट का धरो वो ही मन चरण सिद्ध हमारा मन किसको जा कहे सीध हम रमन किसको जा कहे। गणरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरभिर्यच्छसि प्रणतकामदं पद्मचारुचं जते सुजातचरजामरं स्तनेषु भीताशने प्रिये दधिमहि कर्कशेषु तेनाटिभीमिटस्तद्व्यथेन कञ्चत कूर्पादिभिर्मते धीर्वदायुखाना कूर्पादिभिर्मते भैया धीर्वदायुखाना। श्री अमित गुलाटी जी, जिनके कारण आज हम यहाँ कथा कर पा रहे हैं, एक बार ताली बजा करके मैं प्रार्थना करूँगा 2 मिनट के लिए ऊपर आ जाओ भैया। हमारे राजेंद्रपुरी जी से भी प्रार्थना, आप भी ऊपर आ जाएं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
बोले श्री बांके हरिलाल की जय। अभी हमारे भीमसेन अग्रवाल जी से भी प्रार्थना आप भी आ जाएं, क्योंकि आपकी पावन सानिध्य में हमारे सुभाष अरोड़ा जी से भी प्रार्थना आप भी 2 मिनट ऊपर। वैसे मैंने सोचा था मिलनी कराऊंगा आपकी, क्योंकि शादी है आज, मिलनी कराने पर आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है और छठा दिन है भागवत कथा का। मन छट जाए, आओ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल। बोलो श्री बांके हरिलाल की बोलो श्री बांके हरिलाल की जय। गोपियों ने जब ये गीत गाया गोपियों ने, जिसको कहा गया गोपी गीत, 19 श्लोकों का ये गीत है। 10वें स्कंद में 19 श्लोकों का ये गीत है। जो गीत गाने, जो गोपियों ने जब रो रो करके इस गीत को गाया और साथ ही साथ भगवान की नकल कर रही है, झांकी बन गई है। आज स्वयं गोपी जो है वो कृष्ण बन करके लीला करती है और रो रो के बुरा हाल। इतना रोई महाराज कि एक दूसरे के गले लग लग के रो रही गोपियां, मानो बाढ़ आ गई हो, इतना रो रही गोपियां। रोती महाराज भगवान ने जब देखा, जब इंसान रोता है तो समझ लो उसने पश्चाताप कर दिया। उसको अंदर से गिल्टी फील हुई, वो रोया, इसका मतलब उसने पश्चाताप कर लिया। भगवान ने देखा गोपियां अब अभिमान रहित हो गई हैं। बोलो शिवांग के हरिलाल की जय। भगवान कह रहे हैं मुझे अभिमान नहीं पसंद, मुझे, मैं कामी को क्षमा कर दूंगा, मैं क्रोधी को क्षमा कर दूंगा, पर अभिमानी को नहीं क्षमा करता। अब गोपियों का अभिमान धुल गया था। जो रोई थी गोपियां, वो अभिमान धुल गया था। जब अभिमान धुल गया तो भगवान कहीं गए थोड़ी थे। वहीं किसी का लहंगा लिया था, वहीं किसी की फरिया ली थी, वहीं किसी का दुपट्टा लिया और गोपी बनकर के गोपियों के साथ गोपी गीत गा रहे। लो जी, गोपी गीत गा रहे हैं और एकदम प्रकट हो गए महाराज भगवान। भगवान प्रकट होकर के, गोपी ने, किसी ने एक हाथ पकड़ा, किसी ने दूसरा हाथ पकड़ा, किसी ने एक चरण पकड़ा, किसी ने दूसरा चरण पकड़ा, किसी ने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया। पीताम्बर पकड़ के कहा कन्हैया अब नहीं, अब मत छोड़कर जाओ, अब मैं नहीं चाहती कि आप हमें छोड़कर जाएं। और भगवान ने जब देखा कि अभिमान रहित हो गई तो महाराज की, आओ हम भी बिहारी जी के साथ रास करें। सभी अपने स्थान पे खड़े होकर देखो, चाहे साड़ी वाली हो चाहे दाढ़ी वाली हो। अब नेक्स्ट ठुमका तो गुलाटी जी भी लगाएं, क्योंकि ठाकुर जी के साथ ठुमका तो हमने भी लगाना है। पुरी साहब भी लगाएं, भीमसेन जी भी लगाएं, अरोड़ा जी भी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जब शंकर भगवान भी गोपी बनकर नाच सकते तो हमारी क्या हस्ती। गौड़ साहब से प्रार्थना, आप भी 2 मिनट के लिए, गौड़ साहब रह गए हमारे मिलने के लिए। फूफा जी नाराज हो गए शादी में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। गौड़ साहब से प्रार्थना, 2 मिनट ऊपर आ जाए। अरे सांवरिया मुरली बजा, झांझर झनकाऊंगी, सबने एक सा ठुमका लगाते हुए।
सांवरिया मुरली बजा, सांवरिया मुरली बजा, झंझर झनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, झंझर झनकाऊंगी। मुरली बजा, झंझर झनकाऊंगी। मुरली बजा, झंझर झनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, झंझर झनकाऊंगी। नाचूंगी संग थारे, नाचूंगी संग थारे, और ताने नचाऊंगी। नाचूंगी संग थारे, ताने नचाऊंगी। अरोड़ा जी सबको लेकर आगे आओ जरा। अरोड़ा जी जितनी साड़ी वाली गोपियां एक तरफ हो जाओ, इधर जितनी दाढ़ी वाली गोपियां आगे आ जाओ, जितनी दाढ़ी वाली गोपियां हैं सब आगे आ जाओ। सांवरिया मुरली बजा, सांवरिया मुरली बजा, झंझर झनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, झंझर झनकाऊंगी। आज हमारे जीवन की पहली सुलझ गई, आज हमारे जीवन की पहली सुलझ गई। तेरे पीतांबर से चुनरी उलझ गई, तेरे पीतांबर से चुनरी उलझ गई। तेरे पीतांबर से चुनरी उलझ गई। तेरे पीतांबर से चुनरी उलझ गई। तेरे ही संग कान्हा, तेरे ही संग कान्हा, हो मैं तो रास रचाऊंगी। तेरे संग कान्हा, मैं तो रास रचाऊंगी। जन्म जन्म अब तो ये रिश्ता निभाऊंगी। जन्म जन्म अब तो ये रिश्ता निभाऊंगी। बोलो रास बिहारी लाल की। यमुना किनारे कदमन की छैया, यमुना किनारे कदमन की छैया। तारूंगी थारे गले में गल मैया, तारूंगी थारे गले में गल मैया। तारूंगी थारे गले में गल मैया। तारूंगी थारे गले में गल मैया। तेरे ही हम तो तेरे ही संग का नाम रास रचाऊंगी। तेरे ही संग का नाम रास रचाऊंगी। अरे सांवरिया, एक दाढ़ी वाली गोपी और आई है जिसका नाम है अजय शर्मा। अजय शर्मा जी से प्रार्थना, इधर आ जाओ जरा। जब भोले बाबा नाच सकते तो आप तो नाच सकते हैं। सांवरिया मुरली बजा, झंझर झनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, झंझर झनकाऊंगी।
पाँव की पायल छन 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 के, पाओगी पायल छन छन के, माथे की बिंदिया दमा दम दम के, माथे की बिंदिया गदा दब दब के, माथे की बिंदिया दमा दम दम के, माथे की बिंदिया दबा दब दब के, करके श्रृंगार प्यारे, करके श्रृंगार प्यारे, मैं तो थाने रिझाऊंगी, करके श्रृंगार प्यारे थाने रिझाऊंगी, करके श्रृंगार प्यारे, मैं तो थाने रिझाऊंगी, करके श्रृंगार प्यारे मैं तो थाने रिझाऊंगी, ओ मैं तो थाने रिझाऊंगी, मैं तो थाने रिझाऊंगी, मैं तो थाने रिझाऊंगी, मैं तो थाने रिझाऊंगी, रिझाऊंगी। करके श्रृंगार प्यारे, मैं तो थाने रिझाऊं।